नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और जीतू के हाथ कमान। जी, मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव हुआ है। जीतू पटवारी अब पीसीसी चीफ बनाए गए हैं। इसी के साथ उमंग सिंगार के हाथ में नेता प्रतिपक्ष की कमान दी गई है। हेमंत कटारे को उपनेता प्रतिपक्ष का जिम्मा दिया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में ये बड़ी सर्जरी की गई है। अब जीतू पटवारी के हाथ में मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एआईसीसी ने यह आदेश जारी किया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में बड़ी सर्जरी की गई है। एक बदलाव यहां पर किया गया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस में जीतू पटवारी अब पीसीसी चीफ बनाए गए। इसी के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार होंगे। हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं जीतू पटवारी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक बड़ी सर्जरी मध्य प्रदेश कांग्रेस में की गई है। एआईसीसी ने आदेश जारी किया है। जीतू पटवारी के साथ उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। इसी के साथ हेमंत कटारे उपनेता प्रतिपक्ष बनाए गए हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मध्य प्रदेश भाजपा प्रवक्ता बृजगोपाल लोया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन पटेल महासचिव मध्य प्रदेश कांग्रेस और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन जी, बदलाव की जरूरत थी, उसी का ये परिणाम है कि जीतू पटवारी को अब प्रदेश की कमान सौंप दी गई है। जी जी, नहीं देखिए, काफी दिन से चल रहा था। अभी माननीय कमलनाथ जी का मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। और जीतू पटवारी जी डबल एनर्जी के साथ, इनकी जो डबल इंजन की सरकार है उसके ड्राइवर जो अडानी अंबानी है, ये जीतू पटवारी डबल एनर्जी के साथ युवाओं को लेकर के फिर से पूरे प्रदेश में जाएंगे। अब कितनी भी यात्राएं निकालें, कितना भी कुछ करें, अब देखिएगा, अब जो आएगा अब सही मायने में मुकाबला होगा। अच्छा, एक एनर्जेटिक मुस्कुराहट पवन जी के चेहरे पे नजर आ रही है जो बदलाव की खबर आई है। लेकिन पिछले दिनों हमने देखा था जब ये चर्चाएं चल रही थी कि एक बदलाव किया जाएगा मध्य प्रदेश कांग्रेस में, लेकिन उन पर विराम लग गया था। ये कह दिया गया था कि कोई बदलाव नहीं होगा, आगे जो भी चुनाव है उस कमलनाथ के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नहीं देखिए, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि हम अडवाणी जी जैसा किसी को किनारे कर दें। हमारा शीर्ष नेतृत्व हमें हमेशा मार्गदर्शन देता रहेगा। माननीय कमलनाथ जी सर्वमान्य नेता है। उन्होंने 15 महीना में इतने अच्छे काम किए हैं। उन्हीं कामों के दम पर हम फिर से सरकार बनाएंगे। वो अपने आप वो काम मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, तो ये कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कहीं पे हम अपने कामों को बताने में कामयाब ना हो पाए हो, क्योंकि हमारे पास इनके जैसा तंत्र नहीं है। इनके जैसा जो अभी कहते हैं ना कि आर्थिक तंत्र जो इनके पास बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन हम आम जनता की लड़ाई पूरी ताकत के साथ फिर से लड़ेंगे और संविधान में जिनका विश्वास है वो सब जुड़ करके कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। चलिए, बृजगोपाल जी की प्रतिक्रिया इसी पर। एक बड़ी सर्जरी यहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिली है। नहीं, ठीक है, बिल्कुल। जो लोग बने हैं उनको हमारी बधाई है, उनको हमारी शुभकामनाएं हैं कि उमंग सिंगार जी जैसा पहले से 8 दिन पहले से इसकी चर्चाएं थी कि वो संभावित है, वो माफी मांगने दिग्विजय सिंह जी के पास जा चुके हैं। उसी दिन संभावनाएं हो गई थी। नए नेतृत्व है और हम ये उम्मीद करते हैं कि विधानसभा में वो कांग्रेस के परिवारों से ज्यादा जनता के मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे और एक सकारात्मक राजनीति मध्य प्रदेश की विधानसभा में करेंगे। और निश्चित है कि हारने के बाद जीतू जी को वहीं बनना था, परंतु जीतू पटवारी जी एक बात पूरे में कहा करते थे पिछले 4 महीनों से कि जीतेगा तो जीतू ही। आज ये समझ आ गया कि वो ये इशारा किसको करते थे। आज उन्होंने कमलनाथ जी को हरा दिया और जीतू जीत गया। उनको भी बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में अच्छी और सकारात्मक राजनीति हो, जिसके हम पैरोकार भी हैं और पक्षधर भी हैं। और कांग्रेस को ये तय करना कांग्रेस का अधिकार है कि वो कौन सी जिम्मेवारी किसे देते हैं। परंतु आज एक बात और पता चल गई है कि विधायक दल की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष और विधायक दोनों होते हुए भी कमलनाथ जी क्यों नहीं पहुंचे थे। आज पूरा परिदृश्य इसमें खुल चुका है। सबको बहुत बधाई। चलिए, ठीक है। सुरेश जी से प्रतिक्रिया इसी पर। एक बड़ा बदलाव कांग्रेस में देखने को मिला है। अब जीतू पटवारी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश कांग्रेस आगे बढ़ेगी। निश्चित रूप से ये बड़ा बदलाव है और इस बदलाव को देखने के बाद मन संतुष्ट है।
कि ताकतवर विपक्ष जो है इस बड़े बहुमत के सामने आएगा। लेकिन दो बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहला ये कि जीतू पटवारी जी आक्रामक व्यक्ति हैं और उनके आक्रामक होने के कई प्रमाण हम सब लोगों ने देखे हैं। और अब चूंकि कमलनाथ जी का भविष्य क्या है और वो भोपाल में रहेंगे या वापस लोकसभा के माध्यम से दिल्ली चले जाएंगे, ये एक निश्चित रूप से प्रश्न पैदा होगा। और जहां तक नेता प्रतिपक्ष और उपनेता प्रतिपक्ष का वो है, तो दोनों का स्वागत करने के साथ में एक जबरन की राजनीतिक टिप्पणी कर रहा हूं कि बुआ जी नेता प्रतिपक्ष रही थी, जमुना देवी जी, उनके भतीजे नेता प्रतिपक्ष हो गए, और सत्यदेव कटारे जी नेता प्रतिपक्ष रहे थे, उनके बेटे उपनेता प्रतिपक्ष हो गए। मैं बिल्कुल इसे वंशवाद नहीं कहूंगा, इसे मैं बिल्कुल युवा जो मैं चाहता था, मेरी इच्छा थी कि कम से कम कांग्रेस में यदि युवा नेतृत्व आता है तो कांग्रेस ऊर्जावान होगी, और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कांग्रेस ऊर्जावान होने जा रही है। ठीक है पवन जी, युवा नेतृत्व की बात हो रही है, इससे एनर्जी कांग्रेस को मिलेगी, सुरेश जी का कहना है। और क्या अब समन्वय बन पाएगा? जो कहा जाता है कि कांग्रेस में गुटबाजी देखने को मिलती है या आपसी नेताओं में अनबन रहती है या समन्वय नहीं बन पाता है। नहीं, देखिए सुरेश जी का अनुभव इतना ज्यादा है कि वो अनुभव के आगे किसी और को बोलने की कोई जरूरत नहीं, वो एकदम सही बोल रहे हैं। और देखिए क्या होता है कि समन्वय बनना न बनना के ऊपर उठ चुके हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह काम किया है, संविधान को खत्म करने की दिशा में हो, चाहे बतौलेबाजी करने की दिशा में, चाहे अपने वादों को पूरा ना करने की दिशा में हो, तो अब बात कांग्रेस और भाजपा की नहीं रह गई है। आम आदमी की पीड़ा, आम आदमी का दुख, और मुझे नहीं लगता कि जिसमें भावनाएं हैं वो किसी के दुख से दुखी नहीं होगा। तो अब एक समान दुख वाले जो है पूरे प्रदेश की जनता, वो एक साथ आकर के आम जनता की लड़ाई लड़ेगी। ब्रज गोपाल जी, डबल इंजन की जो आप बात कर रहे हैं, उसी के सामने एक आक्रामक चेहरा खड़ा कर दिया है कांग्रेस ने। ठीक है, ब्रज गोपाल जी से हमारा संपर्क टूट गया। सुरेश जी से एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जिस तरह लोकसभा चुनाव है अब सामने, विधानसभा चुनाव के परिणाम हमने देखे, और अगर केंद्र की बात की जाए, जिस तरह इंडिया गठबंधन को देखे हम, जो तस्वीरें हमारे सामने आती है, समन्वय की बात होती है, तो वहां पर समन्वय बैठाना जरूरी हो जाता है। तब जब प्रदेश स्तर पर भी वो समन्वय या आपसी अनबन ना हो या ठोस रणनीति हो, तभी केंद्र पर उसका असर दिखेगा। सुरेश जी, देखिए मध्य प्रदेश का प्रश्न अलग था, लेकिन चूंकि अब आपने इंडिया गठबंधन की बात पूछी है तो मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए कमलनाथ जी बहुत बड़े आदमी हैं, और उनके मेरे ख्याल से आसपास के लोग भी दमदार लोग नहीं हैं, इसलिए उन्होंने अखिलेश यादव जी के लिए जो टिप्पणी कर दी थी वो अपने बड़े होने के कारण और अपने बड़े होने को नहीं संभालने के कारण कर गए थे। वो जीतू पटवारी साहब जब बन रहे हैं तो जीतू पटवारी साहब से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि वो इतने सीनियर नहीं है। निश्चित रूप से कई बार के विधायक है, लेकिन इतने सीनियर नहीं है कि वो राष्ट्रीय नेताओं पर कोई टिप्पणी कर पाए। इसलिए जो डैमेज हुआ है, अखिलेश यादव जी ने ये कहा कि तो चालू पार्टी है और इसे वोट मत दो, इस तरह की परिस्थितियां नहीं बनेंगी इन नए युवा नेताओं के साथ में। विधानसभा के अंदर भी आक्रामक स्थिति रहेगी, क्योंकि अब जवाब शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय या प्रहलाद पटेल या इन अनुभवी नेताओं को, नरेंद्र सिंह तोमर तो हालांकि सदन में अध्यक्षता करेंगे, इनको नहीं रहेगा। अब आप मोहन यादव को जवाब देना होगा, और मोहन यादव के जवाब और इनके उमंग सिदार जी की आमने सामने की जो स्थितियां होंगी, उनको जो है हम एक बार पुरानी विधानसभा के दृश्यों को देखेंगे, ऐसी अपेक्षा मेरी है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की इस पॉलिटिक्स में जहां युवाओं का राज आ गया है, नेतृत्व आ गया है, ऐसे में एक तरफ कमलनाथ दिग्विजय सिंह, दूसरी तरफ से कैलाश विजयवर्गीय और शिवराज सिंह चौहान, इनकी जो छाया इनके ऊपर रहेगी तो इनको प्रकाशमान करेगी या इनको अंधेरे में ले जाएगी, ये जरूर हम सब लोगों के लिए वाच करने का समय है। चलिए ठीक है। इंडिया गठबंधन की बात सुरेश ने जैसे कि अखिलेश यादव के ऊपर जिस तरह का बयानबाजी हुई थी और तस्वीरें कुछ सामने आई थी, अब क्या होगा? अब जिस तरह सुरेश जी का कहना है कि युवा नेता है तो इस तरह की टिप्पणी वो नहीं करेंगे, तो आइडियोलॉजी अब बैठ पाएगी आपस में एक जैसी? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि, जैसे कई बार हो सकता है उन्होंने टिप्पणी की होंगी पहले, लेकिन जब
आदमी को जिम्मेदारी का एहसास होता है, उसके कंधों पे पूरे प्रदेश का भार होता है, पूरे प्रदेश को एक दिशा दिखाने को जब उनको नेतृत्व के तौर पे आदा जाता तो कई सारी चीजें आदमी गंभीरता में उस तरह के निर्णय, उस तरह के बयान नहीं देते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि उस तरह का कोई बयान नहीं दिया जाएगा। और जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है वो देश और संविधान के हित में अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को इस प्रदेश का कोई भी कार्यकर्ता आड़े नहीं आने देगा। व्यक्तिगत स्वार्थ को दरकिनार कर करके देश और संविधान के हित में कांग्रेस पार्टी के माननीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में हम अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। लेकिन जिस तरह बीजेपी की ओर से मोदी मैजिक की बात की जा रही है या केंद्रीय नेतृत्व पूरा जमीनी स्तर पर विधानसभा चुनाव में देखा हमने, उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी यही देखा जा रहा है कि मोदी की गारंटी तो है ही, अब मोहन का संकल्प भी सामने आ रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले तमाम संकल्पों को पूरा करेगी बीजेपी, तो उनके सामने जीतू पटवारी या तमाम जो नेतृत्व बदला गया है उसकी क्या रणनीति होगी, किस तरह से अब काम किया जाएगा? देखिए रणनीति हम अपने कांग्रेस के कामों को बताएंगे, हमारे 15 महीने जो कमलनाथ सरकार ने काम किया उसको बताएंगे, हमारे आगे आने वाला जो विजन है हम उसको बताएंगे, और भारतीय जनता पार्टी ने झूठ और फरेब जो किया उसको बताने का प्रयास करेंगे। आम जनता जो एक विपक्ष का धर्म होता है उस धर्म का निर्वहन करेंगे। और रही जादूगरी वाली बात, तो हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई भी जादूगर नहीं है। जादूगरी मोदी जी को दिखाने दीजिए, हम उस जादूगरी से आम जनता के आंख में जो पट्टी बंधी हुई जादूगरी की, उस पट्टी को खोलने का काम करेंगे। चलिए सुरेश जी, इसी सवाल पर आपसे भी प्रतिक्रिया चाहूंगी कि एक मजबूती के साथ अब कांग्रेस आगे बढ़ेगी मध्य प्रदेश में जो मिशन लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी 29 का। नहीं, मिशन लेकर के चलने का अधिकार तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों को है। कांग्रेस अपने लिए भी 29 ही सोच रही होगी, वो कम क्यों सोचेगी जब सोचना ही है तो, और भाजपा भी 29 ही सोचेगी। लेकिन इन सब परिस्थितियों के बाद मैंने जैसा पिछली चर्चा में कहा था कि जब बड़े नेताओं को आप ठीक से सेट नहीं कर पाओगे, उनका जो मार्गदर्शन आशीर्वाद नहीं मिलेगा, तब आपको लोकसभा चुनाव के परिणामों में नुकसान होगा। और जिस तरीके से यदि राजनीति इस समय देश भर में हो रही है, उस राजनीति से केवल एक तरफा परिणाम आएंगे इसकी अपेक्षा तो नहीं की जा सकती ना। कैसे नहीं की जा सकती? यदि भाजपा में जो मोदी मैजिक चल रहा है, मान लीजिए कि मोदी मैजिक के कारण पूरे देश भर में बड़ा प्रभाव है और इसको लगभग लोग मान रहे हैं क्योंकि परिणाम भी ऐसे ही आ रहे हैं, लेकिन इनमें स्थानीय नेताओं का कोई मार्ग उसमें इनपुट है ही नहीं। यदि ये कह करके हम मोदी मैजिक की बात की जाएंगी तो मुझे लगता है वो मैजिक जो है वो उतना परिणाम दे पाएगा, इसको संशय तो मान ही लेना चाहिए ना। ठीक है, तो चलिए, बहुत शुक्रिया पवन जी आपका जुड़ने के लिए और सुरेश जी आपका भी। तो जिस तरह एक बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिला है, अब जीतू पटवारी को मध्य प्रदेश कांग्रेस की कमान दे दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। इसी के साथ उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष, हेमंत कटारे उप नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। तो एक बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश कांग्रेस में देखने को मिल रहा है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए IND24 के साथ।